छतरपुर जिले की नौगांव जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत करारागंज स्थित गोपाल मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। उन्होंने व्यासपीठ पर पूजा अर्चना कर कथा का श्रवण किया और संतों के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भागवत कथा का जीवन में विशेष महत्व है और सभी को इसके संदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि खासकर युवाओं को नशे से दूर रहकर आध्यात्म से सीख लेनी चाहिए ताकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर के महंत ने शॉल एवं श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा में मंत्री ने कहा कि वे जतीपुरा गौशाला जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें करारागंज में भागवत कथा आयोजित होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वे संत चरणों के दर्शन करने यहाँ पहुंचे। उन्होंने कहा कि करीब 30 साल पहले भी वे यहाँ आए थे और अब 30 साल बाद दोबारा इस दिव्य स्थान पर आने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पशुधन के बैठे रहने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने मनरेगा के माध्यम से गौशालाओं का निर्माण कराया है, लेकिन उनका उपयोग और व्यवस्था बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कार्यक्रम में संत समाज के साथ जिला प्रशासन से जिला सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया, जनपद सीईओ सहित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री जुझार सिंह बुंदेला, मानवेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र नाथ पाठक, नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मनरेगा से बनी हुई गौशालाएं खाली पड़ी, जबकि हमने नियम बदल दिए। व्यक्ति भी उसको संचालित कर सकता है, संस्थाएं कर सकती हैं, जिसको मर्जी आए हम उसको देने के लिए तैयार हैं। सरकार प्रति यूनिट पैसा भी दे रही है, तो ऐसे काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, समाज और सरकार मिलकर ये काम, इन कामों का समाधान दे सकते। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम सलाहकार बनने की बजाय सहायक बने, ये मेरी विनती है। इसको कोई अन्यथा ना ले और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। थोड़ी बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं, संत जी प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रहे हैं। गौ सेवा बिना परिश्रम के नहीं हो सकती, सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये काम सरकार नहीं कर सकती, समाज को करना होगा। समाज और सरकार उनको मदद करे, ये अपेक्षा नहीं। मुझे लगता है कि अब वैसा बुंदेलखंड नहीं रहा है जिसकी चर्चा करते करते हम बहुत बदनाम हुए हैं। अब बुंदेलखंड की तस्वीर बदल गई है। अब मैं 30 साल पहले जो देखा है मैंने, आज वो नहीं है। बहुत सारा परिवर्तन है, विकास का परिवर्तन है, पानी के प्रबंध है, संस्थागत विकास है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। लेकिन अगर कोई चीज रह गई है तो हर समय उन बातों की चर्चा करने के बजाय हमें समाधान मिलकर खोजना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि हम सबको मिलकर, अब तो परिस्थितियाँ और मुद्दे बदल गए, प्राथमिकताएं बदली हैं। अभिभावकों के साथ नशे का जो संबंध है, ये हमारे सबके लिए चुनौती है। ये खाली सरकार और प्रशासन की चुनौती नहीं है, परिवार की भी चुनौती है। दूसरा, पर्यावरणीय जो संकट हुआ है, हमें चाहे अधिक दोहन किया हो, चाहे वो रेत हो, चाहे माइनिंग हो, हमने ये जो गलतियां की हैं उसके दुष्परिणाम भी अब हमको दिख रहे हैं। तो 12मासी नदियां हो तो इसके लिए भी हम सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। मैं इस राज्य की 117 नदियों को उद्गम पर गया हूँ, तो मैं उस दर्द को कहूँ, इससे अच्छा उसका समाधान खोजूं। इस बुंदेलखंड में आप मुखिया के तौर पे देखे जाते हैं, अभिभावक के रूप में क्या कहें? नहीं, मैं खैर इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ और संगठन के नाते मुझे आने जाने का मौका मिला है। बुंदेलखंड का परिश्रम और बुंदेलखंड की मेगा, इसमें कोई कमी नहीं है, वो आज भी उतनी ही बेहतर है। अब हम उसको कैसे उछाल देते हैं? हिंदी साहित्य में बुंदेलखंड का कोई जवाब नहीं है पूरे देश में। तो ऐसी चीजें नहीं है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने जो रास्ता अपनाया था कि हम तो बड़े अभावग्रस्त हैं, मैं इन बातों से न पहले सहमत था न आज सहमत हूँ। और मैं आज बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूँगा, हमारी रोड कनेक्टिविटी पूरी हुई है, हमारे पास में पानी के प्रबंध है, पुराने हमारे जो स्टोरेज है, चाहे तालाब के तौर पर हो या बाकी हो, उनके निकासी में जो अवरोध पैदा हुआ है उसको दूर करने भर की जरूरत है। हमारे पुरखे जो देके गए हैं, अगर हमने उसको ही संभाला तो अभी बुंदेलखंड हीरे जैसा चमकेगा। अभी सरकार कुछ